किसी भी रिलेशन में अगर तुम उस इंसान को आज़ादी नहीं दे सकते तो वो रिलेशन नहीं है। जैसे कि अगर तुम किसी भी रिलेशन में किसी को बांध करके रखना चाहते हो, ये गलत है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे अगर आपका पति का मन कर रहा है गाना गाने का, रील बनाने का, वीडियो बनाने का, पढ़ाई करने का, तो आप उसे रोकिए मत। देखिए वो इंसान है, पहले वो जैसे जी रहा था ना वैसे ही उसको जीने दीजिए। सही कह रहा हूँ मैं। होता क्या है कि शादी के बाद झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वाइफ चाहती है कि वो अपने पति को कंट्रोल करे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जो कि गलत चीज़ें हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि कुछ गलत नहीं करेगा। तो पति किसी दोस्त के साथ जा रहा है, पति अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो आपको रोकना नहीं है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं, ठीक है, उसने आपको बता दिया मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आपको परमिशन दे देना है। आप जब अपने दोस्तों के साथ जाते हो तो आपका पति आपको रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। आप कुछ भी पहनते हो, आपका पति आपको रोकता टोकता नहीं है। तो वो भी इंसान है ना, उसका भी मन अगर करेगा किसी के साथ घूमने, अपने दोस्त के साथ घूमना है, तो आपको भी नहीं कहना चाहिए कि अरे भाई। यहीं पे लड़ाई शुरू होती है। पति सोचता है कि मैं तो इसको आज़ादी दे रहा हूँ, मैं तो उसको कह रहा हूँ कि तू अपने दोस्तों के साथ जा, घूम फिर, जो करना है कर, लेकिन ये मुझे कंट्रोल कर रही है कि नहीं तू अपने दोस्त के साथ मत जा, तू पढ़ाई मत कर, 12:30 बजे मेरे साथ सोया कर। तब उसको ज़्यादा घुटन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि मुझे ये कंट्रोल कर रही है। तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि ठीक है 12 बजे तक बात हो गई, ठीक है, अब तुम, मैं आधा घंटा में सो जाऊंगी 12:30 बजे तक, उसके बाद आप जा करके पढ़ाई करिएगा। तो वो अपना फ़ोन काट के पढ़ाई करेगा। ठीक है, विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये पढ़ाई करेगा। आपको दिमाग में क्या है कि नहीं वो रील देखेगा, इंस्टाग्राम पे बात करेगा। अगर ऐसा करेगा तो आप उसको रोकिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा है ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप 12:30 बजे तक सो जाओ, क्योंकि उसके लिए भी उसका करियर इंपॉर्टेंट है। आप अपना समय अपने दोस्तों के साथ गुजारो, आप अपना समय अपने परिवार के साथ गुजारो। आपका जब मन मर्जी हो तब बात करो। आप थके हुए हो, सो जाओ, उसका बात करने का मन कर रहा है पति का, तो पति भी तो किसी दिन थका होगा, उसको भी थकान महसूस होती है, वो भी चाहता है सो जाए। तो आपको भी नहीं कहना चाहिए कि नहीं मुझे बात करनी है। जितना आपकी मजबूरी वो समझ रहा है, जितना वो आपको आज़ादी दे रहा है, उसको भी उतनी दो, तब एक रिलेशन अच्छा रहता है। एक रिलेशन में लड़के का सबसे ज़्यादा समय बर्बाद होता है, इंतज़ार कर रहा है। जिस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम पे बात ही मत करो, झगड़ा ही नहीं होगा। जैसे दोपहर में बात नहीं हो सकता है तो अब शाम को कर लो ना बात, दोपहर में बात करना ज़रूरी तो नहीं है। जैसे आपके घर में मेहमान आ गया या आपको कहीं घूमने जाना है, तो एक ऐसा टाइम बना के रखो जिस टाइम में उसको भी फुर्सत हो, आपको भी फुर्सत हो। तो आधा घंटा बात कर लो, रात को 1 घंटा बात कर लो, बस ख़त्म, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये दोपहर के बात करने की वजह से झगड़ा जो होता है बहुत सारे लड़कों में, तो मैं कहूँगा वो टाइम फिक्स करके रखो जिसमें आप दोनों फ्री हो, तभी बात करो। और लड़के को बात करने का मन करे ना, जैसे किसी दिन लड़के का बात कर रहा है 2 घंटा और आप थकी हुई हो, तो पहले बता दिया करो कि मैं थकी हुई हूँ। कोई लड़का नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती बोलेगा, तो लेकिन उसको पता नहीं रहता है, आप बता दिया करो। ये लड़का जब थका हुआ हो तो आप समझ जाया करो। तो आप जितना उसको समझोगे और वो आपको जितना समझेगा, उतना रिलेशन अच्छा रहेगा। बैलेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी आज़ादी आप छीन रहे हो। नहीं तू पढ़ाई मत कर रात को, ऐसा नहीं कह सकते। आप ज़िद्दी मत बनिए, आप उसको सपोर्ट करिए, प्यार करिए। जब वो आपको आज़ादी दे रहा है तो आप भी उसको आज़ादी दो, तब रिलेशन अच्छा रहता है। एक रिलेशन में बंधन नहीं होना चाहिए कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आप अपने पति को नहीं रोक सकते, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपको नहीं रोक रहा है। तो इस तरह से जब आप एक दूसरे को समझोगे तभी होगा। जैसे आपको उसने फ़ोन किया, आप अपने दोस्तों में बिजी हो, फ़ोन नहीं उठाए, वैसे ही वो भी अपने दोस्त में बिजी रहेगा, आप फ़ोन करोगे नहीं उठाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आप लड़ाई करो। समझो दोनों एक दूसरे की मजबूरी को, तभी रिश्ता अच्छे से चलेगा।